प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में प्रेस के विकास के विषय में चर्चा करेंगे। मानव सभ्यता के विकास के साथ समाचार पत्रों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहा है। अशोक के शासनकाल में सम्राट के पास साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों से समाचार एवं घटनाओं का वृत्तांत निश्चित समय पर लिखकर भेजा जाता था। इसे समाचार पत्र का अत्यंत प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। भारत में समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य सबसे पहले गैर सरकारी अंग्रेज विद्वान जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। उसने कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट एंड कलकत्ता एडवर्टाइजर नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में केवल 2 पृष्ठ थे तथा पृष्ठों का आकार छोटा था। हिक्की ने अपने समाचार पत्र में कंपनी के अधिकारियों की अनेक बुराइयों की तीव्र आलोचना प्रकाशित की। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही काउंसिल का सदस्य, फिलिप फ्रांसिस गवर्नर जनरल और काउंसिल के अन्य सदस्यों का कटु आलोचक था। वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की के पत्र में कंपनी प्रशासन की आलोचना के कारण 14 नवंबर 1780 को हिक्की के बंगाल गजट पर पहला प्रहार किया और हिक्की के पत्र को डाक से भेजे जाने की सुविधा बंद कर दी। पर हिक्की ने आलोचना को और अधिक कटु कर दिया। 1782 में सरकार ने हिक्की का छापाखाना समस्त संपत्ति जब्त कर ली। बंगाल गजट के बाद दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट प्रकाशित हुआ, जिसे समस्त प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी गई। 1784 ईस्वी में कलकत्ता गजट तथा 1785 ईस्वी में टॉमस जॉन्स के प्रयत्नों से बंगाल जनरल का प्रकाशन हुआ। इसका संपादक विलियम डुआनी था। 1780 से 93 के बीच कलकत्ता से 6 समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इनमें एक समाचार पत्र हरकरू था। मद्रास में सबसे पहले 1785 ईस्वी में मद्रास कोरियर नामक समाचार पत्र निकला। मद्रास कोरियर के संस्थापक रिचर्ड जॉनस्टन को अनेक सरकारी सुविधाएं दी गईं। मुंबई प्रांत में अखबार सबसे बाद में निकले। 1789 ईस्वी में मुंबई में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड निकला। 1790 में दूसरा समाचार पत्र बॉम्बे कोरियर नाम से और 1791 में तीसरा समाचार पत्र बॉम्बे गजट नाम से प्रकाशित हुआ। बॉम्बे कोरियर आगे चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित होने लगा, जो आज भी देश का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल, मद्रास एवं बम्बई प्रांतों से अनेक मासिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा। मद्रास एवं मुंबई के समाचार कलकत्ता के समाचार पत्रों की तरह सरकार के विरोधी नहीं थे। ये समस्त समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे, जिनके अधिकतर संपादक कंपनी के सेवानिवृत्त अंग्रेजी अधिकारी होते थे। समाचार पत्रों के क्षेत्र में भारतीय प्रयासों के अंतर्गत 1818 ईस्वी तक देशी भाषा में प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र का उल्लेख नहीं मिलता। बंगाल में पहला भारतीय पत्र 15 मई 1818 को बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। 1818 में मार्शमेयर के नेतृत्व में श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट मिशनरियों ने बंगाली भाषा में मासिक पत्र दिग्दर्शन तथा साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया। राजा राममोहन राय ने 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित किए। राजा राममोहन राय के प्रगतिशील विचारों के विरुद्ध सनातनी एवं रूढ़िवादी लोगों ने बंगाली भाषा में चंद्रिका समाचार निकाला। 2 और फारसी भाषा के पत्र जाम-ए-जहनुमा तथा शमुल अखबार भी प्रकाशित किए गए। 1822 में ही मुंबई से गुजराती भाषा का मुंबई समाचार प्रकाशित हुआ। इन्हीं दिनों ईसाई धर्म प्रचारकों ने फ्रेंड ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी पत्र प्रकाशित किया। कलकत्ता का पहला दैनिक समाचार पत्र कलकत्ता जर्नल था। 2 अक्टूबर को 1818 को यह प्रकाशित होना आरंभ हुआ। राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन नामक 3 पत्रों की स्थापना की।
उस समय ईसाई पादरी अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदू धर्म पर आक्षेप कर रहे थे। राजा राममोहन राय ने अपने तर्कों से ईसाई पादरियों के दुष्प्रचार को निष्प्रभावी कर दिया। 1823 ईस्वी में एडम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति से प्रेस पर प्रतिबंधों की घोषणा की। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के पत्रों पर अंकुश लगाना था। राजा राममोहन राय को भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का अग्रदूत कहना उचित होगा। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से युगल किशोर शुक्ल ने संपादित किया, जिसका पहला अंक 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। 1829 में राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल हेराल्ड साप्ताहिक पत्र निकाला। इसी समय नील रत्न हालदार ने बंगदूत प्रकाशित किया। इस पत्र का प्रकाशन बंगला, हिंदी और फारसी भाषा में होता था। 1831 में ईश्वर चंद्र गुप्त का संवाद प्रभाकर प्रकाशित हुआ। 1836 ईस्वी में यह दैनिक पत्र में परिवर्तित हो गया तथा बंगाल के प्रथम दैनिक पत्र होने का गौरव इसको मिला। महाराष्ट्र की पत्रकारिता के अंतर्गत 1830 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी से गुजराती भाषा के समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। इनमें से मुंबई वर्तमान तथा जामे जमशेद का उल्लेख किया जा सकता है। उर्दू का सबसे पहला अखबार सैदुल अखबार दिल्ली से 1837 ईस्वी में निकला। मराठी भाषा का पहला पत्र मुंबई समाचार 1840 में निकला। इसके संपादक सूर्याजी कृष्णा जी थे। 1849 ईस्वी में कृष्णा जी, त्र्यंबक जी, राणा डे ने पूना से ज्ञान प्रकाश निकाला। इस अवधि में समाचार पत्रों की संख्या तथा पाठकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। कुछ पत्रों की बिक्री हजारों तक होने लगी। भारत की पुरातन सभ्यता, संस्कृति, साहित्य की जानकारी के लिए 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1832 में जेम्स मुंसेफ के संपादकत्व में जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रकाशित होने लगा। मद्रास लिटरेरी सोसाइटी के अंतर्गत जर्नल ऑफ लिटरेचर एंड साइंस का प्रकाशन हुआ। इसी प्रकार 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित तत्वबोधिनी पत्रिका प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय पत्रकारिता में दो वर्ग थे: प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा संचालित पत्र, दूसरा एंग्लो इंडियन अथवा अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले समाचार पत्र। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संवैधानिक विकास पर पत्रकारिता का ध्यान केंद्रित होने लगा। 1853 में हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने चार्टर एक्ट के संबंध में विचार विमर्श के बारे में विचार व्यक्त किए। 1857 की सैनिक क्रांति के लिए भारतीय समाचार पत्रों को दोषी ठहराया गया, परंतु भारतीय लेखकों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। जून 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने प्रेस संबंधी नए कानून प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह सबको विदित नहीं है कि इन पत्रों ने राजद्रोह को समाचारों के रूप में फैलाया है। यह काम बड़ी चतुराई से किया गया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, अनुचित प्रसंग एवं अर्थ प्रस्तुत कर जनता एवं शासकों के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में दमनकारी कानून लागू कर दिया। ये एडम कानून अंग्रेजी पत्रों पर लागू नहीं था। कैनिंग के इस कानून से समाचार पत्रों को हानि उठानी पड़ी। द्वारकानाथ टैगोर के बंगाल हरकारू का अनुमति पत्र छिन गया। 25 जून 1857 को फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में प्लासी के 100 वर्ष शीर्षक से एक लेख छपा। इसे सरकारी अधिकारियों ने आपत्तिजनक माना और पत्र को गंभीर चेतावनी दी। अनेक भारतीय समाचार पत्रों, बॉम्बे समाचार, जामे जमशेद, राष्ट्र गुफ्तार आदि ने अंग्रेजी समाचार पत्रों द्वारा अपनाए गए भारत विरोधी रुख की आलोचना की। ब्रिटिश अधिकारियों ने दूरबीन, सुल्तानुल अखबार, समाचार सुधा दर्पण आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की। गुलशन नौबहार ने छापाखाना छिन जाने पर प्रकाशन ही बंद कर दिया। बॉम्बे टाइम्स के जॉर्ज ब्यूएस्ट ने बदले की भावनाओं को भड़काते हुए माहौल को खराब किया। कलकत्ता के ईसाइयों ने महारानी विक्टोरिया से मांग की कि कैनिंग का प्रेस एक्ट केवल भारतीय भाषाओं के पत्रों पर लागू किया जाए। इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय और बाद में एंग्लो इंडियन प्रेस में जो कुछ सामग्री छपी, उससे भारतीयों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में रोष उत्पन्न हुआ। इस रोष ने राष्ट्रीयता की भावना को हवा दी। यद्यपि 1857 की क्रांति में सेना के भारतीय सिपाहियों ने मुख्य रूप से भाग लिया था,
फिर भी भारतीय समाचार पत्रों ने देश में राजनीति का जो वातावरण तैयार किया उसे बदले सतर्क हो गए। 1857 की क्रांति में के दमन के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा संवैधानिक परिवर्तन से भारतीय समाचार पत्रों में नवीन आशा का संचार हुआ। भारतीय जनता में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। भारतीय बुद्धिजीवियों को अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक भारतीय भाषाओं में नए समाचार पत्र प्रकाशित करने पड़े। इनके माध्यम से देशभक्ति तथा राजनीतिक जागृति का काम आगे बढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी ब्रिटिश वायसराय और कंपनी के शासन के बाद ब्रिटिश संसद के शासन के अंतर्गत प्रेस के विकास के विषय में है। हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।